गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम अर्चना गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। देखो, टेंथ की बोर्ड की एग्ज़ाम होती हैं। सबको बहुत ज़्यादा खौफ भी होता है, सब बच्चों को बोर्ड की एग्ज़ाम का। हमको भी था जब हमने 10th बोर्ड दी थी। लेकिन देखो, पेपर इतना टफ नहीं आता है बोर्ड का, बहुत इजी पेपर आता है। और सब कुछ, सबसे बड़ी बात है, सब कुछ बुक के अंदर से ही आता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो, अदरवाइज सब कुछ बुक के अंदर से आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, आपने पढ़ा होगा प्लेन, अगर हम प्लेन पेपर पे, आपने पढ़ा होगा 2 एक्सेस होते हैं। एक एक्स, वैसे 3 एक्सेस होते हैं 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड। लेकिन 2 डायमेंशन में 2 एक्सेस होते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एक्स पे ये पॉइंट 0 है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर आते हैं। एंड अप साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं वाई साइड में, एंड डाउन साइड नेगेटिव नंबर आते हैं। अगर हम देखें द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, इट्स कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हम देखें डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर बोलेंगे एब स्काइसा। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इट्स कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, या फिर उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। ये सिंपल बातें, ये आप सब बातें पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई की वैल्यू 0 ही है एक्स एक्सिस पे। और अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब इसमें मेन फॉर्मूला है, डिस्टेंस हम निकालेंगे। 2 पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। उसका फॉर्मूला है, अगर 2 पॉइंट्स हैं पी x1 y1 एंड x2 y2, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। d इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। फिर से बता देती हूँ, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है तो फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से बता देती हूँ, डिस्टेंस फार्मूला है, ये फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से ही हम सारी पूरी एक्सरसाइज करेंगे 7.1। देखो, एक्स, अगर पी पॉइंट है x1 एंड y1 और पी क्यू पॉइंट है x2 एंड y2, तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमें डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट दिए हुए हैं 2, 3 एंड 4, 1। 2 को कंसिडर कर रहे हैं x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 मीन्स रूट ऑफ 8। रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 2। अगर हम 4 का रूट निकालें तो कितना आएगा, 2। तो आंसर आएगा 2 रूट ऑफ 2। इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने जो वैल्यू थी वही हमने इस फॉर्मूले में पुट करी है एंड हमने देन सॉल्व किया है। अब आपको ये बताने की तो नीड नहीं है कि -2 का स्क्वायर 4 क्यों आया। ये सब चीज़ तो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब आप 10th क्लास में आ चुके हो। ये बेसिक होता है मैथ का, ये हमें 6th 7th 8th में सीख लेते हैं हम।
ये बेसिक है कि -2 का होल स्क्वायर 4 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, √8 आया। √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो है 2√2। सेकेंड क्वेश्चन है -5 और 7, -1 और 3। -5 और 7 को हम लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस हमको निकालने, इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 कितना होगा? -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 - 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16। तो ये आ गया 32। 32 को हम क्या ले सकते हैं? 16 × 2। तो 16 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 4√2। आंसर कितना आ गया? 4√2। सिंपल है, वैल्यू पुट करी है और स्क्वायर निकाला है। 32 का रूट लिया, 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। 16 का रूट लिया तो कितना आया? 4। तो आंसर आ गया 4√2। क्वेश्चन नंबर 3। x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है b, x2 की वैल्यू है -a एंड y2 की वैल्यू है -kb। तो d = होगा √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 कितना हो गया? -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। -a माइनस कितना होता है? -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। अगर हम दोनों के स्क्वायर निकालें, 4a² प्लस 4b स्क्वायर। अगर हम 4 का रूट लें, इनमें 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया a² प्लस b²। 4 को अगर हम रूट लें तो ये हो गया 2 √a² प्लस b²। आंसर कितना आ गया? 2 √a² प्लस b²। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। हमें डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट दिए हुए हैं इसने 0, 0 एंड 36, 15। अगर हम देखें तो इसको कंसिडर करें x1, y1, x2 एंड y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर। अगर हम 36 × 36 करें, हम साइड में कर लेते हैं। 36 × 36, 6 6 जा 36, 3 की कैरी गई, 6 3 जा 18, 206, 6 3 जा 18, 108, 6 9 2 1। कितना आ गया? 1296 प्लस 225। देखो, आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर नंबर बहुत काम में आता है। 1 to 30 तक के लर्न होने चाहिए स्क्वायर नंबर, और क्यूब आपको लर्न होना चाहिए 1 to 10 तक, जिससे क्या इजीली मैथ की इजीली सॉल्व हो जाती है। मैथ की क्या कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। हमने भी लर्न किए थे 1 to 10 तक की क्यूब एंड 1 to 30 तक की स्क्वायर। तो मेरे को देखो लर्न है 15 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 225 होता है। अगर हम देखें, ऐड करें 1296 प्लस 25 को, तो आएगा 6 11
10, 12, 4 एंड 15, 21। कितना आ गया? 15, 21। अगर इसका रूट निकाले 15, 21 का, तो देखो इसका रूट निकलेगा 2 के पेयर बनाएंगे। 2 इंटू 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। तो ज़्यादा हो गया 3 इंटू 3 9 आ गया, 3 10 11 12 13 14 6 बचे, 621 और ये आ गया 6। अब अगर हम देखें तो 69 इंटू 9 करने पर ये आएगा 9 बन जाए 81, 8 कैरी गई 8 6 9 जाता। किसका रूट आता है? 39 का। रूट आपको निकालना आता होगा, रूट आपने पहले सीखा होगा 8th क्लास में। रूट तो 8th क्लास में निकालने आ जाता है, फिर मैंने एक बार आपको बता दिया ये कैसे आया है। तो 15, 21 का रूट कैसे क्या आया? 39 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 39। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कॉलिनियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर का मीन्स है ये एक लाइन है जिस पर 3 पॉइंट है ABC। कॉलिनियर तब होता है जब AC इक्वल टू होना चाहिए AB प्लस BC। अगर ये हम प्रूफ कर दें तो इट्स मीन्स AC इक्वल टू होना चाहिए AB प्लस BC। तो ये क्या होगा? एक लाइन कॉलिनियर होगी। वेयर A क्या दे रखा है हमको? 1 एंड 5, B क्या है? 2 एंड 3 एंड C क्या है? -2 11। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB के लिए हमें 1 5 2 3 AB के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो D इक्वल टू, फॉर्मूला में लिख देती हूँ एक बार साइड में। D इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तक तो आपको लर्न भी हो चुका होगा फॉर्मूला, क्योंकि हम बार बार में लिख रहे हैं। तो AB इक्वल टू क्या आएगा? रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 कितना आ गया? रूट ऑफ 5। AB की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ऑफ 5। अब हम निकालेंगे BC की वैल्यू। BC की वैल्यू पॉइंट क्या दी हुई है BC के लिए? 2 3 एंड -2 11। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो -2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 64 780। तो कितना आ गया? रूट ऑफ 80। अब हम निकालें AC के पॉइंट क्या दिए हुए हैं? 1 5 एंड -2 11। रात के 10 o'clock हो रहे हैं एंड थोड़ा सा क्या रेनी सीज़न हो रहा है, इस वजह से मॉस्किटो आ रहे हैं। AC 1 5 एंड अगर हम डिस्टेंस निकालें तो x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया -2 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 11 में से 5 गए तो कितने बचे? 7 बचे। 6 बचे तो 6 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 36। तो कितना हो गया? 45। अगर हम AC इक्वल टू AB प्लस BC करें, AC की वैल्यू कितनी आई है? रूट ऑफ 45। AC इक्वल टू AB प्लस BC और AP की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 5। इसकी
80। तो ये दोनों इक्वल आए हैं क्या? नहीं इक्वल आए, तो हम लिखेंगे 85। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों क्या इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स दीज आर नॉट कॉलिनियर। हम क्या बोलेंगे? दीज आर नॉट कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए क्या होना चाहिए? एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो डिटरमाइन, इसमें क्वेश्चन था हमारा डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कॉलिनियर। अगर हम देखें ए की वैल्यू दी हुई थी 1, 5 पॉइंट ए की, देन बी की 2, 3 एंड सी की -2, 11। कॉलिनियर कब होता है? जब ए सी इक्वल टू होता है ए बी प्लस बी सी के। लेकिन ए बी प्लस बी सी हमने निकाला, ए सी की डिस्टेंस निकाली, ए बी की निकाली और बी सी की निकाली, तीनों की निकाली। फिर हमने देखा ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी नहीं है, तो इट्स मीन्स ये कॉलिनियर नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाँ, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल आइसोस्केल्स है या नहीं है। तो ये ट्राइंगल है, कंसिडर करते हैं, ये ट्राइंगल है ए बी सी। अगर हम ए पॉइंट दिया हुआ है 5 - 2, बी दिया हुआ है 6 एंड 4 एंड सी दिया हुआ है 7 - 2। अब हम अगर तीनों साइड्स निकाल लें, ए बी, बी सी एंड ए सी, इनमें से अगर दो साइड्स इक्वल आ गई, इसका मीन्स क्या होगा कि ट्राइंगल है वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। और अगर तीनों डिफरेंट है, इट्स मीन्स आइसोस्केल्स ट्राइंगल नहीं है। ओके, अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी। 4AB 5 - 2, 6, 4। डिस्टेंस डी इक्वल टू, एक बार हम फॉर्मूला लिखेंगे जरूर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 का स्क्वायर देखा जाए तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो ये आ गया 37। ए भी कितने आई? 37। अब हम निकाल रहे हैं बी सी। 4BC पॉइंट कौन कौन से? 6, 4, 7 - 2। डी इक्वल टू, हम हमेशा फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि इससे लर्न हो जाता है फॉर्मूला लिखने से बार बार। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया? 37। देखो वैसे तो हमें पता चल गया आइसोस्केल्स है क्योंकि 37 दो साइड इक्वल आ गए, लेकिन हमें थर्ड साइड भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि चेक करने के लिए कहीं थर्ड साइड भी अगर 37 आ गई तो वो आइसोस्केल्स नहीं होगा ना, वो इक्विलेटरल हो जाएगा वो। तो हम निकालेंगे अब AC। 4AC। AC के पॉइंट क्या क्या है? 5 - 2 एंड 7 - 2। अगर हम डिस्टेंस निकालें तो रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 देखें तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर। 7 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, -2 से -2 + 2 कट जाएगा, तो ये कितना आया? 2। इट्स मीन्स ये अब लिखेंगे सो AB = BC। अगर
किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मीन्स क्या है, वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। और हमको यही प्रूफ करना था ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि हमने निकाला है ए बी की वैल्यू 37 आई है रूट ऑफ में और बी सी की वैल्यू भी रूट ऑफ 37 आई है। इट्स मीन्स ये इक्वी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the figure 7.8। देखो ये क्वेश्चन आप बुक से अच्छे से पढ़ना, मैंने थोड़ा सा बुक से कट करके लिखा है क्योंकि मैं खुद ही राइट करती हूँ। आप सबके पास बुक तो होगी, आप उसमें से अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, क्लासरूम दिया हुआ है, 4 फ्रेंड्स हैं, वो A B C D पे बैठे हुए हैं। फिर उसमें बताया कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग सी आस्क डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। जब वो इस क्लासरूम में उन्होंने वॉक की तो उन्होंने देखा कि क्या ये स्क्वायर नहीं लग रहा, तो उनमें से दूसरी फ्रेंड ने बोला नहीं मुझे नहीं लग रहा। तो बोला कि चलो ठीक है, हम प्रूफ करते हैं कि स्क्वायर है कि नहीं है। मीन्स हमें डिस्टेंस निकालनी है। स्क्वायर होने के लिए क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर होने के लिए। तो हम चेक करना पड़ेगा जिसके पॉइंट से ए 3 एंड 4, बी है 6 एंड 7, सी है 9 एंड 4 एंड डी है 6 एंड 1। इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी के पॉइंट दिए हुए हैं, हमें देखना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। स्क्वायर के लिए बहुत डायगोनल होता है, वो भी सेम होने चाहिए। फिर हम इनके डायगोनल है, इनकी भी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों भी सेम आई, इट्स मीन्स कि ये एक स्क्वायर है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 4 6 7। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 6 प्लस 7 4 में 3 का स्क्वायर 6, तो कितना आ गया, रूट ऑफ 12। ये भी कितने हैं, रूट ऑफ 12। बी सी निकालें, बी सी के लिए पॉइंट दिए हुए हैं 6 एंड 7 एंड 9 एंड 4। डी निकालें तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो हो गया 3 का स्क्वायर 6 प्लस 3 का स्क्वायर 6, ये भी आया रूट ऑफ 12। देखो आप देखो ए बी भी रूट ऑफ 12 आई है और बी सी भी रूट ऑफ 12 आई है। अब हम देखें सी डी अगर हम देखें, सी डी के लिए पॉइंट मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हुए हैं लाइट की वजह से। सी डी इक्वल टू हो गया 9 4 एंड 6 1। डिस्टेंस निकालें तो हम 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 गए तो 3 बचे, 3 का स्क्वायर 6, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये रूट ऑफ 18 आया। ये मैंने सारी जगह मिस्टेक कर दी है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 9 18 आएगा, यहाँ भी 9 9 और ये 18 आएगा, तो रूट ऑफ 18 रूट ऑफ 18। अब हम निकालेंगे सी डी के बाद ए डी। ए डी के पॉइंट दिए हुए हैं 3 4 6 1। अगर हम डी निकालें तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर वही 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट ऑफ 18।